दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल ANG राणा क्लासेस से निरंतर जुड़े हुए हैं और हमें इतना प्यार देने के लिए हम तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम लोग विज्ञान विषय की छोटी छोटी बातों को सीखकर इस विषय में अपनी समझ और ज्ञान को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस विषय में के प्रति हमारी रुचि बढ़ती जाएगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पदार्थ के अवलाक्षणिक गुण तथा पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं और इसके आगे हम लोग देखेंगे कि क्या पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। यदि हाँ, तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनसे पदार्थ की अवस्था को बदलना संभव है। इनमें से पहला कारक है ताप परिवर्तन का प्रभाव। अवस्था परिवर्तन में ताप परिवर्तन का प्रभाव सामान्यतः हम पाते हैं जब बर्फ अर्थात ठोस को गर्म करते हैं तो वह जल अर्थात द्रव में परिवर्तित हो जाती है तथा जब जल अर्थात द्रव को ठंडा करते हैं तो वह बर्फ अर्थात ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब जल को गर्म करते हैं तो वह जल वाष्प अर्थात गैस में तथा जल वाष्प को ठंडा करने पर जल में परिवर्तित हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में ताप को परिवर्तित करके उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि जब पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है। क्या आप जानते हैं? आइए जानने का प्रयास करते हैं। हमने पदार्थ के अवलाक्षणिक गुणों में देखा था कि पदार्थ की अवस्था में अंतर पदार्थ के कणों के अवलाक्षणिक गुणों के फलस्वरूप होता है। जो गुण निम्नलिखित हैं। एक था आपका गतिज ऊर्जा, अंतरा, आणविक स्थान, आकर्षण बल। गतिज ऊर्जा एक प्रमुख कारक है। समानता देखा था हमने कि ठोसों के कणों में गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। वह अपने स्थान पर ही कंपन करते रहते हैं। द्रवों के कणों में ठोस की अपेक्षा कुछ ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है तथा गैस के कणों में सबसे अधिक होती है। अगला है अंतरा आणविक स्थान। ठोसों में अंतरा आणविक स्थान सबसे कम होता है जबकि गैसों में अंतरा आणविक स्थान सबसे अधिक होता है। अगला अवलाक्षणिक गुण है आकर्षण बल। ठोसों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है क्योंकि उनके कण पास पास होते हैं। द्रवों में आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा कम तथा गैस में आकर्षण बल सबसे कम अर्थात नगण्य होता है। जब पदार्थ को गर्म किया जाता है तो पदार्थ के कण ताप अर्थात ऊष्मा को ग्रहण कर लेते हैं जिससे कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है, जिससे कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कमजोर हो जाता है और कण गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं और इसी प्रकार अवस्था में परिवर्तन होता है। अभी हमने देखा कि अवस्था में परिवर्तन के लिए ताप का एक विशेष महत्व होता है। क्या किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन क्या सिर्फ पदार्थ के ताप परिवर्तन करने पर ही निर्भर होता है? इसका उत्तर है नहीं। सिर्फ ताप परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते। अवस्था परिवर्तन का एक कारक और भी है
और वो कारक है दाब। पदार्थ पर दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि किसी पदार्थ के अव्ययी कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़ित करने पर उसके अव्ययी कणों के बीच की दूरी कम होती है, अर्थात कण परस्पर समीप आते जाते हैं। अतः कह सकते हैं कि दाब परिवर्तन करके अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि किसी गैस का कुछ आयतन किसी सिलेंडर में भर दिया जाए तथा एक पिस्टन की सहायता से गैस को संपीड़ित किया जाए तो उसे द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या आपको पता है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस सिलेंडर में द्रवित रूप में होती है? इसी कारण इसे द्रवित पेट्रोलियम गैस अर्थात लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहते हैं। अतः हमने अभी देखा कि किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए ताप और दाब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन को दाब और ताप में परिवर्तन करके किसी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये ज्ञानवर्धक जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। धन्यवाद।